हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम फ्री कोड कैम्प का नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिकासो पेंटिंग वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था और अब हम उसके आगे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले मैं पहले की तरह लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा ये पिकासो पेंटिंग, ये सब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पिकासो पेंटिंग वाला हमने लास्ट किया था और अभी स्टार्ट करना है, एक पियानो बनाना है। ठीक है, CSS सीख के। सो इसमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टेल योर वेब पेज हाउ इट शुड लुक ऑन डिफरेंट साइज स्क्रीन, कि अलग अलग साइज़ के स्क्रीन में उसको, आपकी वेबसाइट को किस तरह से दिखना चाहिए। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में कंप्लीट करेंगे बाय मेकिंग अ पियानो। ठीक है, तो हम फिर से मैं स्प्रिंट लगा लेता है। ऐसे 33 चैप्टर, इट शुड कंप्लीट इन 45 मिनट्स। सो 45 मिनट का टाइमर लगा चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। सो 45 मिनट लग गया है और स्टार्ट। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह से फ्री कोड कैम्प का पियानो, लेकिन ये बजने वाला नहीं है। सो यहाँ पे हम एक्चुअली डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं कि किस हिसाब से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बोला है डॉक टाइप HTML बेसिक बॉयलर प्लेट बनाना है हमें। ठीक है, सो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो हम सभी चीज़ कर चुके हैं। डॉक टाइप डाल दिया है, HTML हेड बॉडी टाइटल सब कुछ डाल दिया है। HTML का लैंग्थ सेलेक्ट कर दिया EN, और हमने टाइटल क्या चुन लिया, पियानो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कोड, और टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, add two meta tags, one to optimize your page for mobile devices and one to specify an accepted charset of for the page। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले मेटा कर देते हैं चारसेट UTF-8। ठीक है, ये क्रिएट हो चुका है। और दूसरा मेटा टैग क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, ऑप्टिमाइज़ करना है पेज को फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें हमें करना है कौन सा वाला, नेम इक्वल व्यू पोर्ट, VIEWPORT व्यू पोर्ट, और कंटेंट कर देना है कंटेंट इक्वल विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ, और इनिशियल स्केल कितना करना है, इनिशियल स्केल इक्वल 1.4। ठीक है, तो ये भी हम सेट कर चुके हैं। सो अब लेट्स चेक कर लेते हैं, ठीक है गलत है, ठीक हो गया। ठीक है, स्टेप 3, टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द पियानो, क्रिएट अ डिप टाइप। अब हम मेन बॉडी पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिक बॉयलर प्लेट ये हमारा कंप्लीट क्रिएट हो चुका है, जो जो हमें ज़रूरत होती है। तो अब टाइम कर देते हैं, टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द पियानो, क्रिएट अ डिव एलिमेंट विद इन योर बॉडी। डिव डालो जिसका ID होगा पियानो। कंप्लीट। Step 4, nest a second div within your existing div and set the class to be key। ठीक है, तो एक और div डाल देते हैं div, और इसका क्लास क्या डाल देना है हमें, क्लास डालना है हमें कीज़। सो वो कर दिया, हम क्लास डाल चुके हैं div, और नेक्स्ट, टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, विद इन योर डॉट कीज एलिमेंट, ये जो डॉट कीज वाला डॉट किस लिए हो गया, क्लास के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डॉट की वाला एलिमेंट है, मतलब ये डिव टैग की बात कर रहे हैं। ऐड 7 डिव एलिमेंट, गिव देम ऑल क्लास की, 7 डिव डालो जिन सभी का क्लास क्या होगा, की। ठीक है, तो हम यहाँ पे सभी का पहले डिव एक क्रिएट कर लेते हैं।
तो एक div क्रिएट कर चुके जिसके क्लास है। अब क्या करना है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। सो आई थिंक 6 एलिमेंट क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओके 7 हो गए ना। सो 6 हमारे div टैग क्रिएट हो चुके हैं। ओके टेस्ट गलत कुछ हुआ, लेट्स सी क्या गलती हुई है। विद इन यूज ऐड 7, ओके ठीक है 7 ही करने थे हमें। अब ठीक हो गया, पहले सही हुआ था एक्चुअली। सो स्टेप 6 आ रहा है, रिमेंबर दैट अ क्लास एट्रीब्यूशन कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज। आपको याद है कि क्लास एट्रीब्यूट का मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, मतलब कि किसी एक एलिमेंट की 3 4 5 6 जितने भी ज़्यादा क्लासेस डालने चाहो उतने डाल सकते हो। सो मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है इसका मतलब। टू सेपरेट योर वाइट कीज फ्रॉम योर ब्लैक कीज यू विल ऐड अ सेकेंड क्लास वैल्यू ऑफ ब्लैक डैश डैश की, ठीक है। सो हम एक सेकेंड क्लास वैल्यू डालेंगे ब्लैक डैश डैश की। ऐड दिस टू योर सेकेंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ की, ठीक है। सेकेंड में डालना है ये वाला। सो हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी। क्या बोला है, सेकंड में डालो। सेकंड में डाल चुके हैं, स्पेस होना चाहिए, ठीक है, स्पेस का ध्यान रखना। फिर थर्ड में भी डाल दी, फिर फिफ्थ में भी डाल दी, और फिर सिक्स्थ में, ठीक है। सो सिक्स्थ में भी डाल दी। तो थर्ड फिफ्थ सिक्स सभी में डाल चुके हैं, और एंड सेवेंथ में भी डालनी है, ओके। सो अब इन सभी में डाल चुके हैं ब्लैक की, ओके यहाँ पे गलती होगी ना, स्पेस नहीं डाला, ठीक है। तो अब कंप्लीट हो चुका है ये वाला टेस्ट भी। स्टेप 7, नाउ कॉपी द सेट ऑफ 7 डॉट की एलिमेंट एंड ऐड एंड पेस्ट 2 more sets into the keys div. नाउ कॉपी द 7 सेट, ओके ये हमने एक सेट बना दिया है, इनको कॉपी कर लो और इसको 2 बार हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इनटू द की। तो एक्चुअली ये क्या हुआ, 7 7, जैसे कि आप पियानो देखते हो ना, सो पियानो में कैसे यहाँ पे मल्टीपल होते हैं, एक तरह का सेट होता है, फिर आगे एक ही जगह रिपीट होता है पैटर्न, फिर आगे रिपीट होता है। सो यहीं पे हमने यहाँ पे भी वही चीज़ की, उन्होंने बोला कि इन कॉपी सेट को कॉपी करो, पेस्ट कर दो 2 बारी। सो हम वो कर चुके हैं। अब क्या करना है, ऐड अ लिंक एलिमेंट, ठीक है। अब लिंक करने का बारी आ गई, क्योंकि अब हम स्टाइल करने वाले हैं उसको। सो लिंक कर देते हैं, और रिलेशन क्या डालना है, रेल आ गया, स्टाइल शीट, और क्या आएगा यहाँ पे, या href। सो href आ गई, हमने styles डॉट css, ओके। यहाँ पे आपको फिर से ध्यान देना है कि यहाँ पे इन्होंने स्टाइल्स का रूट चेंज किया है। सो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट पास। नेक्स्ट स्टेप 9, ब्राउजर्स कैन अप्लाई डिफ़ॉल्ट मार्जिन। जो ब्राउजर्स होते हैं डिफ़ॉल्ट मार्जिन अप्लाई कर देते हैं और पैडिंग वैल्यूज़ टू द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स पे। तो टू मेक श्योर योर पियानो लुक्स करेक्ट, ये हम देखने के लिए कि जो हमारा पियानो है वो सही दिखे, हमें क्या बोलते हैं सभी हमें जो बॉक्स मॉडल है उनको रीसेट कर देना है, ठीक है। सो हमने कैसे करना है, पहले HTML डाल देना है, HTML टैग सेलेक्टर को यूज़ करके बॉर्डर बॉक्स कर देना है, क्या, बॉक्स साइजिंग, ठीक है। सो बॉर्डर बॉक्स को कर दिया हमने, सॉरी बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करना है। सो बॉक्स साइजिंग हमने कर दिया, उसकी वैल्यू दे दी बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ हम कर चुके हैं। इससे क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग था वो सब कुछ रिमूव हो गया है। अब क्या करना है हमें, स्टेप 10 में, नाउ दैट यू हैव रीसेट द HTML बॉक्स, अब हमने HTML बॉक्स मॉडल को रीसेट कर चुके हैं। यू नीड टू पास दैट ऑन टू द एलिमेंट्स विद इन एज वेल। तो हमें ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमें जो उसके अंदर HTML के अंदर एलिमेंट्स है उनमें भी पास ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। टू डू दिस यू कैन सेट द बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी टू इनहेरिट। इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को कर सकते हैं इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब क्या हो गया, जो पेरेंट के पास है ना वही चिल्ड्रन के पास आ जाएगा। जैसे कि अगर आपके पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी, आप उनका घर है, कोई जैसे कि बैंक में पैसे या कुछ भी, सो नॉर्मली वो जो प्रॉपर्टी होती है आपके पेरेंट्स की वो आपके पास इनहेरिट हो जाती है, ठीक है, इनहेरिटेंस। तो उसी को इनहेरिट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर दो। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे, मेरे हिसाब से बॉडी करना पड़ेगा यहाँ पे, लेट्स सी, देखते हैं कि बॉडी में ही करना है या डायरेक्ट हमें H1 वगैरह का में करना है। सो इसको हम सेट कर देते हैं क्या, इनहेरिट। तो इनहेरिट कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे और क्या बोला है। टू डू दिस यू कैन सेट द बॉक्स साइज प्रॉपर्टी टू इनहेरिट विच विल टेल द टारगेटेड एलिमेंट्स टू यूज द सेम वैल्यू एज द पेरेंट एलिमेंट। यू विल ऑल्सो नीड टू टारगेट द स्यूडो एलिमेंट। अब हमें स्यूडो एलिमेंट्स को भी टारगेट करना है, विच आर स्पेशल कीवर्ड्स दैट फॉलो
सेलेक्टर, जो कि एक स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो कि इस सेलेक्टर को फॉलो करते हैं। द टू स्यूडो सेलेक्टर यू विल बी यूजिंग आर, जो हम दो स्यूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल करें वो कौन से होंगे, कॉलन कॉलन बिफोर एंड कॉलन कॉलन आफ्टर pseudo elements. So जो colon before selector है creates a pseudo element which is the first child of the selected element. जो ये वाला pseudo colon before वाला selector है, ये किसी भी element के first child को कर देगा select, ठीक है। जैसे parent के 7 child है तो 7 में से जो सबसे ऊपर आएगा उसको select कर देगा, और after वाला क्या करेगा, after वाला last child को कर देगा। so जैसे 7 है तो last वाले को कर देगा, ठीक है। so these pseudo selectors are often used to create cosmetic content, ठीक है। सो इन pseudo selector का यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक कंटेंट बनाने के लिए। अब कॉस्मेटिक क्या कंटेंट होता है, विच यू विल सी लेटर इन द प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। सो अभी हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर नाउ क्रिएट अ CSS सेलेक्टर, अभी के लिए आप एक CSS सेलेक्टर क्रिएट करो टू टारगेट ऑल द एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे बॉडी को नहीं, हमें हर एक एलिमेंट को टारगेट करना था, जिसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक साइन, ठीक है। सो ये होता है एवरीथिंग के लिए, एवरीथिंग या ऑल एलिमेंट्स बोल सकते हो। एंड इंक्लूड द pseudo elements with before and after set box sizing property to inherit। अब इसको कैसे यूज़ करना है, लेट्स सी, अगर कॉमा डाल के यूज़ करना है या फिर कैसे। सो कॉलन कॉलन बिफोर कॉमा कॉलन कॉलन आफ्टर, लेट्स सी अगर ऐसे इस्तेमाल करना है या नहीं। सो ठीक है, तो हमें इसी तरह से इस्तेमाल करना था। एवरीथिंग हमने हर एक वाले को भी कर दिया, और pseudo सेलेक्टर मतलब फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड में भी हमने यही चीज़ प्रॉपर्टी डाल दी है। स्टेप 11, नाउ टारगेट योर हैश पियानो। अब हमें जो आईडी हमने क्रिएट की थी, जो सबसे फर्स्ट वाला डिव एलिमेंट था पियानो, उसको टारगेट करना है, और बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है, 00471B, ठीक है। सो ये हमें बैकग्राउंड कलर कर देना है। तो सबसे पहले टारगेट कर लेते हैं हम, टारगेट पियानो, पियानो को टारगेट कर दिया। बैकग्राउंड कलर उन्होंने बोला है क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हमने डाल दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन डाल दिया। अभी हमने कोई विड्थ वगैरह नहीं दी थी इसलिए शो नहीं हो रहा है, विड्थ भी डाल देते हैं। विड्थ बोला इन्होंने 992 पिक्सल कर देते हैं, और हाइट कितना करना है, हाइट करना है 290 पिक्सल। अब शो हो जाएगा शायद, किया है, ठीक है। शो हो चुका है हमें, ये देखो, ये इसकी टोटल विड्थ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये पास ऑन हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। सो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन इतनी हाइट नहीं है, इसकी लेंथ जो है लैपटॉप के आगे स्क्रीन में जा रही है, ठीक है। सो ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 12 में क्या करना है, सेट द मार्जिन ऑफ द पियानो टू 80 पिक्सल और 20, ठीक है। तो इसका मतलब मार्जिन हमें सेट करना है टॉप बॉटम में 80 पिक्सल और लेफ्ट राइट में ऑटो, ताकि सेंटर में रहे। स्टेप 13, टाइम टू स्टाइल द कीज। अब हमें कीज़ को स्टाइल करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो बिलो द पियानो रूल टारगेट द डॉट कीज एलिमेंट विद द क्लास सेलेक्टर, ठीक है। सो डॉट कीज एलिमेंट को सिलेक्ट कर देते हैं, और क्या करना है, गिव द न्यू रूल। बैकग्राउंड कलर हमें देना है क्या, 040404। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, बैकग्राउंड डैश कलर डाल दिया, हैश 040404, ठीक है। ये डाल चुके हैं, मतलब ये ब्लैक कीज को रिप्रेजेंट करेगा। और अब हमें क्या करना है, विड्थ डाल देनी है कितनी, 949 पिक्सल, और हमें हाइट डाल देनी है 180 पिक्सल, ठीक है। 180 पिक्सल डाल चुके हैं, अब ये भी आ चुका है। सो ये मेरे ख्याल से ये बेस उसका डिसाइड करेगा जिसमें की होल्ड करेंगे। चलिए देखते हैं कि होता क्या एक्चुअली। सो कीज़ को हम टारगेट कर चाहिए। अब हमें पैडिंग लेफ्ट देनी है 2 पिक्सल। सो PADDING पैडिंग लेफ्ट दे दी 2 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग भी दे चुके हैं। स्टेप 15, मूव द कीज इनटू पोजीशन बाय एडजस्टिंग द हैश पियानो सेलेक्टर, सेट द पैडिंग प्रॉपर्टी टू दिस, ठीक है। अब पियानो जो, अब हमने पियानो पे चले गए वापस, और इसको पैडिंग हमने देनी है कितनी, 90 पिक्सल टॉप, फिर उसके बाद राइट में देनी है हमें 20 पिक्सल, फिर बॉटम में 0, और फिर लेफ्ट में 20 पिक्सल। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पैडिंग करके कर देते हैं, हमने दे चुके पैडिंग। अब देख सकते हो इसका ये आ गया, तो इसके अंदर कीज़ होगी, तो हम इसको कर देते हैं आगे। टेस्ट पास हो चुका है। स्टेप 16, टाइम टू स्टाइल द कीज देमसेल्फ, क्रिएट अ क्लास सेलेक्टर फॉर द डॉट की एलिमेंट, ठीक है। अब की एक्चुअली कीज़ को सिलेक्ट करने का टाइम आ गया। पहले ग्रुप को कर रहे थे हम कंप्लीट, डिव जो एक्सटर्नल था उसका पेरेंट, अब हम एक्चुअली कीज़ को यहाँ पे स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली छोटा ही था तो जल्दी हो जाना चाहिए।
सो देखते हैं, डॉट की को हमने कर दिया सिलेक्ट, बैकग्राउंड कलर भी कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम कर चुके हैं हैश एफ 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 वाइट, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर आ चुका है, पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। सो मतलब उसके पेरेंट के हिसाब से वो हो जाएगा, जहाँ मतलब जिस पोजीशन पे हमें रखना होगा कि अपने पेरेंट के हिसाब से इतने पिक्सल पे चले जाओ, जितने टॉप इतना लेफ्ट, ठीक है। याद है ना आपको, हमने पिछले प्रोजेक्ट में किया था जब हम उसका वो कर रहे थे, पिकासो पेंटिंग बना रहे थे। अगर आपने वो प्रोजेक्ट नहीं दिया है, देखा है, तो इसके बाद वो देख लेना ताकि आपको पोजीशंस के बारे में पता चल जाए, ठीक है। और फिर बैकग्राउंड पोजीशन कर दिया, ओके। यहाँ पे हमने पोजीशन रिलेटिव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव किया, उसमें हमने एब्सोल्यूट किया था। और विड्थ कर देते हैं, कितनी विड्थ करनी है हमें 41 पिक्सल, और हाइट करनी है 175 पिक्सल, ठीक है। सो वाइट भी आ चुका है, यहाँ पे एक की रिप्रेजेंट होगी ये। नेक्स्ट चलते हैं। सो अब क्या करना है हमें, की में मार्जिन डाल देना है, मार्जिन देना है 2 पिक्सल का। तो हम 2 पिक्सल का मार्जिन भी दे चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो मैं रीसेट कर लेता हूँ एक बार, या यहाँ पे हमारे किया कि मार्जिन हो गया 2 पिक्सल। और फ्लोट किस साइड करवाना है हमें, इसको फ्लोट कर देना है लेफ़्ट साइड, ठीक है। सो लेफ़्ट साइड फ्लोट हो गया है ये ना। एक्चुअली यहाँ पे ये रिपीट हो रहे थे, तो अब ये सब लेफ़्ट साइड आ गए। सो एक्चुअली अच्छा लग रहा है ना मतलब ऑलमोस्ट लग रहा है कंप्लीट होने वाला है। सो यहाँ पे ये हो चुका है। स्टेप 18 में क्या करना है, नाउ इट्स टाइम टू यूज़ द स्यूडो सेलेक्टर यू प्रिपेयर्ड फॉर अर्लियर। अब स्यूडो सेलेक्टर का बारी आ गई है, जो हमने पहले क्रिएट किए थे। टू क्रिएट द ब्लैक कीज ब्लैक कीज को क्रिएट करने के लिए हमें ये वाला सिलेक्टर यूज़ करना है, तो डायरेक्टली कॉपी कर देना, ताकि क्योंकि यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, शायद गलत ना कर लिख लो, फिर आप चेक करते रहोगे कि कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉपी कर लेना। दिस विल टारगेट द एलिमेंट्स विद द क्लास की ब्लैक की, ठीक है। ये किन एलिमेंट्स को टारगेट करेगा, जिसपे के पास क्लास क्या है, की और ब्लैक की, ठीक है। एंड सेलेक्ट द स्यूडो एलिमेंट आफ्टर दिस एलिमेंट इन द HTML। और ये क्या बोलते हैं, स्यूडो एलिमेंट को सिलेक्ट कर देगा जो इन HTML के बाद में, ठीक है। इन द न्यू सेलेक्टर सेट द बैकग्राउंड कलर। पहले हम सेलेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं, Ctrl+V, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन। अब यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर को हमें सेट कर देना है ये। सो Ctrl+C, बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं BACGROUND, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर भी शो नहीं हुआ, विथ हाइट कुछ डाली नहीं है ना, इसलिए। ऑल्सो सेट द कंटेंट प्रॉपर्टी टू स्पेस, ठीक है। कंटेंट प्रॉपर्टी को एम्प्टी रख देना है, एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको आप एम्प्टी स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, ओके। सो कंटेंट प्रॉपर्टी को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया है। और इसके बाद दिस विल मेक द स्यूडो एलिमेंट्स एम्प्टी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, स्यूडो एलिमेंट्स को एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा। द कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू, कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, द कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट और ओवर राइट द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट। ये जो कंटेंट होता है ना, इसको ओवर राइट कर देता, मतलब लेट सपोज कि पहले वहाँ पे कुछ x था, और तो जब हम कंटेंट प्रॉपर्टी को यहाँ पे कुछ वैल्यू डालेंगे तो वो बाद में y हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे y सेट कर दिए, तो पहले कंटेंट की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी, x, जो हमने स्टार्टिंग में सेट की थी, और बाद में वो y होगी। सो इस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रैक्टिस करेंगे हमें पता चल जाएगा। सो अभी अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रैक्टिस करके हम देख लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट द स्यूडो एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय द बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर आर एम्प्टी, ठीक है। सो जो कंटेंट प्रॉपर्टी में सेट किए हमने स्टार्टिंग में, वो ओवरराइड कर देगा एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, वो जो क्रिएट करता है बिफोर आफ्टर एलिमेंट, वो खाली होती है, ठीक है। एंड द एलिमेंट्स विल नॉट बी रेंडर टू द पेज, और जो एलिमेंट्स होता है वो रेंडर मतलब शो नहीं होगा पेज में, ठीक है। सेटिंग द कंटेंट प्रॉपर्टी टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, जब हम कंटेंट प्रॉपर्टी को एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं, विल एंश्योर द एलिमेंट, जो जब हमने कंटेंट प्रॉपर्टी नॉर्मली तो जो बिफोर और आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर्स की है वो एम्प्टी ही होती है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, आपके जो वेब पेज है ना, उस पर रेंडर नहीं होती, मतलब शो नहीं होती है, बनती नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम कंटेंट को जब हम कंटेंट प्रॉपर्टी डाल के एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं, तो ये इंश्योर कर देता है कि भले वो एम्प्टी है, लेकिन उसको पेज में शो होना है, रेंडर होना है, ठीक है। तो अगर उसको आप कलर दोगे तो रेंडर होगी। सो जैसे कि यहाँ पे setting the content property to an empty string will ensure the element is rendered to the page while still being empty,
खाली होते हुए भी वो शो होगा, रेंडर होगा, ठीक है। इफ़ यू वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ट्राई रिमूविंग द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एंड सेटिंग डिफरेंट वैल्यू फॉर द कंटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को उन्होंने बोला रिमूव कर दो, देखते कुछ चेंज आया नहीं, और कंटेंट प्रॉपर्टी में यहाँ पे इमोजी डाल के देख लो, देखो, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे कैसे शो होने लगा, एक्चुअली में एम्प्टी था लेकिन अभी हार्ड ब्लॉक्स शो होने लगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि पहले जो हो सकता है, तो अब रिमेंबर टू अनडू दिस चेंज, ओके, हमने टेस्ट तो कर लिया लेकिन अनडू चेंज करना याद रखना। सो हमने जो हमारा ओरिजिनल कोड था उसको चेक कर लेते हैं, चेक हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो ये अब हमारा आ चुका है, गिव द डॉट की डॉट, अब यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर वाले को पोजीशन दे देनी है, पोजीशन प्रॉपर्टी देनी है, पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट, जो हमने पिछली बार किया था, ठीक है, पिकासो एलिमेंट में। रिलेटिव वाला हमने नहीं किया था, रिलेटिव वाला हम आगे करेंगे, और जैसे अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। सो पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, लेफ्ट कितना दे देना है, -18 पिक्सल, सो -18 पिक्सल दे दिया, ठीक है, टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। फॉर द डॉट की ब्लैक आफ्टर, अब विड्थ देने की बारी आ गई, तो विड्थ दे देते हैं हम 32 पिक्सल, 32 पिक्सल, और अभी भी शो नहीं हो रहा है, और हाइट दे देनी है, हाइट क्योंकि दी नहीं थी ना, हाइट देनी है 100 पिक्सल, अब शो हो जाएगा शायद, या तो ये भी शो हो चुके हैं हमें। आपने देखा था स्टार्टिंग में जो था वो इस जगह पे था, हार्ट जो बन रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा सेंटर में आ गए क्योंकि वो हमने एब्सोल्यूट डाल दिया ना, लेफ्ट और वैल्यू, तो उसकी वजह से ऐसे अब शो होने लगा। सो स्टेप 21 पे क्या करना है, ऑलमोस्ट पियानो बन ही गया है हमारा देखा जाए तो। द पियानो नीड्स द फ्री कोड कैंप लोगो, पियानो को फ्री कोड कैंप लोगो की जरूरत है, तो हमें कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। वैसे तो यहाँ पे लिखा है इमेज टैग, गया तो यूज़ तो किया है हमने, हम पहले भी। सो फिर से कर लेते हैं, कहाँ पे करना है हमें, बिफोर कीज़, ठीक है, कीज़ के पहले करना है। सो हम img एलिमेंट डाल देते हैं, और यहाँ पे क्लास डाल देते हैं, क्या हमने क्लास लेना है, लोगो, और इसमें फिर हमने सोर्स क्या देना है, src की वैल्यू दे देनी हमें यहाँ पे दी हुई है, Ctrl+C Ctrl+Shift+V, सोर्स की वैल्यू भी डाल चुके हैं। लोगो बहुत बड़ा हो गया क्योंकि हमने उसकी साइड्स अभी सेट नहीं किए, तो वो भी हम ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या डाल दिया, फ्री कोड कैंप लोगो। ऑल्टरनेट टेक्स्ट का यूज़ किस लिए होता है आपको याद है ना, ताकि अगर कभी इमेज फॉर्म ना हो तो वो बता सके ब्राउज़र को या स्क्रीन रीडर्स को कि यहाँ पे ये वाली फ़ोटो थी, ठीक है। सो स्टार्ट स्टाइलिंग द लोगो बाय क्रिएटिंग अ डॉट लोगो सिलेक्टर, डॉट लोगो सिलेक्टर कर दो और स्टार्ट स्टाइलिंग, मतलब अब हम विड्थ वगैरह डालना स्टार्ट करते हैं। तो विड्थ डालना है 200 पिक्सल, डाल चुके हैं। पोजीशन डालनी है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोजीशन भी डाल चुके हैं। अब टॉप करें, टॉप करना है कितना, 23, तो ये ऊपर की चले जाएगा, टॉप कर देना है 23 पिक्सल। अभी भी नहीं किया, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 23 पिक्सल, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो ओके, टेस्ट तो पास हो चुका है। इधर शो हो रहा है क्या, नहीं अभी शो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से कीज के नीचे चले गया। सो द img एलिमेंट नीड्स इट्स पेरेंट टू हैव अ पोजीशन सेट एट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो जो आपका img एलिमेंट है, मतलब कि जो लोगो हमारा था, उसको चाहिए कि द img एलिमेंट नीड्स इट्स पेरेंट, वो चाहता है कि उसके पेरेंट का एक पोजीशन एलिमेंट पोजीशन हो सेट एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसके हिसाब से वो रेफरेंस कर सके। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि आप जाके 20 मीटर पे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो 20 मीटर किसके 20 मीटर खड़े हो जाओ, तो आप बोल सकते हो कि वो जो खंबा है उससे 20 मीटर की दूरी पर जाके खड़े हो जाओ। तो वो खंबा जो हो गया वो हमारा हो गया, पोल हो गया हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके लाइक पियानो मतलब पेरेंट को हमने पोजीशन दे देनी है कि इसके रेफरेंस में होनी है, ठीक है। सो पोजीशन हमने क्या की, रिलेटिव, ठीक है। सो रिलेटिव पोजीशन डाल चुके हैं, अब शो हो जाएगा, या अब शो हो चुका है। सो पियानो हो गया शो। अब नेक्स्ट टाइम चैलेंज पे जाते हैं।
आपको समझ आ गया ना ये पियानो? कोई नहीं, पोजीशंस वगैरह ये जो सब है ना, यहाँ पे तो हम एक्चुअली मेन स्टेप्स करके कंप्लीट करके प्रैक्टिकल देख रहे हैं। पर एक बार मैं ना लाइक थ्योरी क्लास भी बना दूंगा, थ्योरी क्लास के वीडियोस भी रिकॉर्ड करके आपको सिखाऊंगा कि किस हिसाब से पोजीशंस वगैरह होते हैं, किस हिसाब से फॉन्ट स्टाइलिंग होती है, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से कलर कोडिंग्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी जो टर्सरी हमने पिछले चैप्टर्स में किया था, तो वो मैं ढंग से कंप्लीट चैप्टर्स बना, कंप्लीट वीडियो बना के आपको बाद में सिखा दूंगा। सो यहाँ पे क्या करना, स्टेप 24, टू स्मूथ द शार्प एजेस ऑफ द पियानो एंड कीज। ये जो शार्प एजेस है ना इसके कितने, तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे इनको। सो बॉर्डर रेडियस हम डाल देते हैं, कितना देना है, बॉर्डर रेडियस दे दिया हमने 10 पिक्सल। सो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब यहाँ पे कर्व हो चुके हैं, हुआ नहीं हुआ बॉर्डर रेडियस, एक सेकेंड में देखता हूँ, मेरे को ध्यान से चेंजेस नहीं दिखे। ओके अभी इतना शो नहीं हुआ पियानो, ओके पियानो है, ठीक है शो हो गया। एक्चुअली मैं कीज में देख रहा था, बट यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का इफेक्ट हुआ। सो गिव द डॉट की सेलेक्टर बॉर्डर रेडियस। ओके अब हमें कीज को भी देना है बॉर्डर रेडियस, मतलब इनको भी कर्व कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना, 003 पिक्सल, 3 पिक्सल, ठीक है 003 पिक्सल। तो यहाँ पे कर्व हुए हैं कीज, आप जैसे यहाँ पे ये एजिस में, ठीक है। सो यहाँ पे कर्व हो चुका है, रिसेट या सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 25 कंप्लीट हो चुका है। ओके इसको इधर ही रहने देते हैं। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, स्टेप 26, गिव द डॉट की वैल्यू के आफ्टर सेलेक्टर अ बॉर्डर रेडियस। ओके अब जो ये वाला सेलेक्टर है डॉट की, डॉट ब्लैक की आफ्टर वाला, इनको बॉर्डर रेडियस देते थे, मतलब ये किस में काम करेगा, ये ब्लैक वाले इसमें करेगा। सो ब्लैक रेडियस कितना देना है, 0 सेम हमें देना है 3 पिक्सल, 3 पिक्सल। देखना यहाँ पे भी कर्व्स आ गए, आपने देखा। हमने टॉप पे इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने देखा है जब भी बटन्स जो होते हैं ना कि पियानो में एक्चुअली कैसे होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ही होते हैं, क्योंकि वो पीछे से लॉक वगैरह होता है ताकि वो कि पियानो से अटैच रहे। लेकिन यहाँ पे हम कर्व कर देते हैं ताकि उसमें स्मूथनेस आ जाए। सो ये जो चीज़ तो हम कर चुके हैं। अब स्टेप 22, अब हम इसको बोलते हैं क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सो द स्टेप 27 में द एट मीडिया एट रूल ऑल्सो नोन एज मीडिया क्वेरी, ठीक है। तो इनको हम क्वेरी सिलेक्टर बोलते हैं जो ऐड करके लिखे होते हैं। सो इनके बारे में भी हम डीप में जाएंगे आगे आगे। सो अभी के लिए हमें क्या बोला है कि जो इसे हम मीडिया क्वेरी बोलते हैं और इसका यूज़ किया जाता है, इज़ यूज टू कंडीशनली अप्लाई CSS। जैसे कि अगर हम इसका यूज़ करके कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं CSS के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर स्क्रीन की साइज़ 500 पिक्सल के जितनी हो, अगर स्क्रीन का जो विड्थ है 500 पिक्सल हो, तब लोगों का साइज़ 50 पिक्सल कर देना। और अगर स्क्रीन की साइज़ जैसे कि 700 पिक्सल हो कम से कम, तो लोगों का साइज़ 80 पिक्सल कर देना, ठीक है। सो इस हिसाब से हम कंडीशंस अप्लाई करके क्या बोलते हैं CSS रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। मीडिया क्वेरीज आर कॉमनली यूज टू अप्लाई CSS बेस्ड ऑन व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, व्यू पोर्ट मतलब क्या हो गया कि आपके जो डिवाइस की एक्चुअली जो ये व्यू पोर्ट हो गया जो आपको ये दिख रहा है, इसके हिसाब से। तो अगर मोबाइल स्क्रीन होती है, जैसे मोबाइल स्क्रीन होगी, तो यहाँ पे जितना स्क्रीन है ना उसके साइज़ के हिसाब से हमारा जो होता है, हमारी जो स्टाइलिंग होगी उसके हिसाब से हो जाएगी। सो मीडिया क्वेरीज, अब यहाँ पे क्या लिखा है, मीडिया क्वेरीज आर यूज टू अप्लाई बेस्ड ऑन द व्यू पोर्ट विड्थ यूजिंग द मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ। इन द बिलो एग्जाम्पल द पैडिंग इज अप्लाइड टू द डॉट कार्ड क्लास, ठीक है। नीचे क्या किया है उन्होंने, पैडिंग अप्लाई किया डॉट कार्ड में, मतलब एक सिंटैक्स इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। पहले जैसे एट मीडिया सेलेक्ट क्यूरी सेलेक्टर यूज़ कर लिया, फिर मैक्स विड्थ कर दी और मैं उसकी वैल्यू डाल दी, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया है कि मैक्स विड्थ कम से कम इतनी होगी, मतलब यहाँ पे कंडीशन आ गया, ठीक है। पहले सेलेक्टर, फिर कंडीशन, फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर कौन सा किस चीज़ में हमने रूल अप्लाई करना है, कौन से सिलेक्टर पे, और फिर उसके अंदर कौन सी एक्चुअली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो इस हिसाब से इसका सिंटेक्स होता है। यहाँ पे बोला कि 960 विड्थ हो। अब क्या करना है, हमें ऐड मीडिया क्वेरी डालनी है, ऐड मीडिया दैट विल बी अप्लाइड व्हेन द व्यू पोर्ट इज, मतलब कंडीशन हमारी क्या होगी, देखते हैं। मैक्स विड्थ डालनी है, क्या मैक्स विड्थ हमने डालनी है 768 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना है, और कर्ली ब्रैकेट्स कर दिए।
स्पेस भी डाल देते हैं, कहीं स्पेसिस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। टैप किस में अप्लाई करना है? ऐड अ मीडिया क्रिएट दैट विल बी अप्लाइड व्हेन द व्यू पोर्ट इज 768 पिक्सल। ओके, अभी मेरे ख्याल से इतना ही करना था हमें। ओके, कंप्लीट हो चुका है टेस्ट। ठीक है, सो स्टेप 28 में क्या करना है? ऐड अ न्यू पियानो सेलेक्टर विद। ओके, अब इसके अंदर हमने पियानो सेलेक्टर यूज़ कर लेना है। तो पियानो सेलेक्टर कैसे करेंगे? हैश से पियानो, और उसमें क्या कर देना है? विड्थ। ओके, विड्थ यहाँ पे क्या डालनी है? विड्थ डाल देनी है 358 पिक्सल। ठीक है, सो ये एक्चुअल पियानो का साइज इतना हो चुका है। अगर देखो हमारी विड्थ अभी यहाँ पे डिवाइस विड्थ कितनी है, यहाँ पे बोला मैक्स विड्थ अगर 768 हो तब जाके क्या बोलते हैं, तब आपको क्या करना है? विड्थ उसकी 358 पिक्सल कर देनी है। सो वेट, सो यहाँ पे अभी मैक्स चले गया। अच्छा ठीक है, सो 378 मैक्स, मतलब कि इससे ज़्यादा होगा तब फुल, तब दूसरा वाला अप्लाई कर देना। लेकिन मैक्स जब तक यहाँ पे रहेगी तब तक हमें यही अप्लाई करके रखना है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, अभी ये जाते जाएगा, ये वाला रूल अप्लाई होते जाएगा कहाँ तक? जहाँ तक मैक्स विड्थ हो जाता है 768 पिक्सल। तो अब हमारा 7, तो इतनी जो स्क्रीन है ये आगे 768 पिक्सल इस हिसाब से। तो देख लेते हैं हमारा ये कंफर्म हो जाएगा आगे करके, इफ़ दिस इज़ राइट रॉन्ग। सो यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया, सही था ये। विद इन द एट मीडिया क्यूरी एड अ डॉट की सेलेक्टर एंड सेट द वेट टू 318 पिक्सल। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? डॉट विद इन द एड मीडिया क्यूरी एड, ओके, मीडिया क्यूरी के अंदर ही हमें एक और डाल देना है। क्या करना है? अब हमें डॉट कीज सेलेक्टर लेना है, और डॉट कीज को हमें क्या कर देना है? विड्थ कर देनी है 318 पिक्सल। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टाइमिंग हो गया क्या? वैसे तो नहीं, अलार्म ज़्यादा बड़ा आता है नहीं। ओके, टाइमिंग है हमारे पास, 13 मिनट रहते हैं। तीन 4 स्टेप रह गए और एक्चुअली हो ही जाएगा हमारा। सो देखो हमारे कीज़ क्या होगी, डॉट कीज़ की विड्थ क्या होगी? 318 पिक्सल। तो ये नीचे जाने लगे ना। अब इसको मेरे ख्याल से हम ऑफ कर देंगे किसी हिसाब से। सो अब क्या करना है? नाउ ऐड अ न्यू लोगो। ओके, अब लोगो को भी डाल देते हैं इसी के अंदर। एट द मिड, जिसकी विड्थ क्या रहेगी, मतलब इसके हिसाब से छोटी कर देंगे हम विड्थ इसको 150 पिक्सल। ठीक है, ओह, विड्थ भी डाल चुके हैं। अब देखो छोटा हो गया, स्क्रीन के हिसाब से ये भी छोटा हो गया। ये कीज़ गायब कर देंगे शायद हम थोड़ी देर बाद। स्टेप 30 हो चुका है, 3 स्टेप रह गए हैं। मैंने बोला था इतना मुश्किल नहीं होगा, आसान था। यू माइट हैव नोटिस द कीज कोलैप्स व्हेन द ब्राउजर विंडो स्मॉलर देन 768। ठीक है, आपने देखा कि ये जो की है ना कोलैप्स होगी, जैसे कि आप देख रहे हो सभी कोलैप्स होकर नीचे आ गए। सेट ओवरफ्लो हिडन, तो ओवरफ्लो को अब हम अगर हिडन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो कीज़ है ना वो गायब हो जाएगी। मतलब जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब जैसे कि एक बकेट में से पानी जा रहा है, ओवरफ्लो हिडन कर दिया तो वो पानी जा भी रहा होगा, हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, सो हमारे लिए लगेगा कि हाँ भाई बाल्टी पूरी भर चुकी है और पानी कहाँ जा रहा है पता ही। सो इट्स लाइक दैट। सो ओवरफ्लो हम हिडन कर देते हैं। एक सेकंड, इसके लिए HIDDEN, या अब ओवरफ्लो हिडन हो चुका है। जैसे मैंने बोला था हम उसको छुपा देंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा पियानो छोटे से बड़ा हो गया, पूरा साइज़ का हो गया। ठीक है, सो इसीलिए हमने यही मीडिया क्यूरीज का हमने इस पूरे प्रोजेक्ट का मेन पार्ट ही यही था जो हमारे लास्ट के स्टेप है। तो इनको ध्यान से याद करना, नहीं समझ आता एक बार रिपीट कर दो स्टेप्स को और फिर आप करो। सो क्या करना है हमें? विंडो 768 पिक्सल से ओवरफ्लो हिडन कर देनी है। डॉट की सेक्टर तो दिस प्रॉपर्टी विल हाइड एनी। ओके, अब बस इतना ही करना था। चेक कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। 2 स्टेप रह गया हमारे और। सो अब क्या करना है? लॉजिकल ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कंस्ट्रक्ट कर सके टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स मीडिया क्वेरीज। ठीक है, ताकि और भी कॉम्प्लेक्स मीडिया क्वेरीज, जैसे कि अगर मिनिमम विड्थ इतनी हो और मैक्स विड्थ, मतलब मैं दोनों ये अप्लाई करना है मेरे ख्याल से। एक सेकंड देख लेते हैं हम फिर से। लॉजिकल ऑपरेटर कैन बी यूज द एंड लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज टू क्वेरी 2 मीडिया कंडीशन। दोनों मीडिया कंडीशन सही होनी चाहिए। ठीक है, कि जो मिनिमम विड्थ, कम से कम विड्थ होनी चाहिए 500, मतलब 500 और 1000 के बीच में ही होने चाहिए। ये नहीं हो कि मिनिमम विड्थ बोला है 500 तो जो क्या बोलते हैं मैक्सिमम 2000 तक चलेगी। नहीं 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 नहीं, मतलब कि हमारी विड्थ जो होनी चाहिए 500 और 1000 पिक्सल्स के बीच में होनी चाहिए। तो मतलब हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि 500 से ज़्यादा भी होनी चाहिए लेकिन 1000 से कम भी होनी चाहिए। तो यहीं पे है कि एंड मतलब बोथ आप ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हो एक ही साथ।
सो अब देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एट मीडिया क्वेरी टारगेट्स अ डिस्प्ले विड्थ बिटवीन 500 पिक्सल एंड 1000 पिक्सल, जैसे मैंने कहा अभी। सो अब हमें क्या करना है, ऐड अनदर मीडिया क्वेरी, एक दूसरी मीडिया क्वेरी डालनी है, जिसमें पहले हम प्रॉपर्टी डाल देंगे। मिनिमम विड्थ डाल देनी है कितनी, मिनिमम विड्थ डाल देनी है 769 पिक्सल। ओके, एंड और यहाँ पे फिर से कली बैठे, मैक्स विड्थ डाल देनी है कितनी, मैक्स विड्थ डालनी है 1199, ठीक है 1199 पिक्सल। सो मैक्स विड्थ भी डाल चुके हैं और करली ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। अभी तो यही पे इतना ही करना था। ओके, ये पास हो चुका है। लास्ट स्टेप, इसके बाद लास्ट स्टेप और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है सीरियसली। सो ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स का टाइमर था ना, या 40 मिनट्स में हो गया। देखते हैं, अभी टाइम देख लेते हैं हम। फॉर द न्यू एट मीडिया रूल, अब क्या करना है हमें, जो हैश पियानो कर देना है। अब हमें सेलेक्ट कर देना है पियानो को, PIANO पियानो, और इसकी विड्थ हम कर दें क्योंकि ये बहुत ही छोटा लग रहा है ना, तो इससे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे मेरे हिसाब से। हैशटैग, अब इसकी क्या करनी है, विड्थ कर देनी है 675 पिक्सल, 675 पिक्सल, और डॉट कीज की विड्थ कर देनी है कितनी, 633 पिक्सल। सो डॉट कीज कर देते हैं हम कितनी, विड्थ कर देते हैं 633 पिक्सल। ओके, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे जब ज़्यादा बड़ा होगा ना, तब इसका एक साइज़ आ जाएगा, ये वाला साइज़। अब इसे और बड़ा हो जाएगा कि और पियानो और बड़ा हो जाएगा। देखो, साइज़ के हिसाब से हमारा पियानो का साइज़ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, डिवाइस के साइज़ के हिसाब से। तो एक्चुअली हम यही सीख रहे थे कि अगर जैसे डिफरेंट, जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई हो और वही चीज़ मोबाइल में कैसे दिखेगी, तो मोबाइल में दिखेगी तो उसका विड्थ इतनी होनी चाहिए किसी एलिमेंट की, और फिर टैब में दिखेगी तो टैब का थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा होता है, लैपटॉप की स्क्रीन और बड़ी होती है, तो उसके हिसाब से हम साइजेस चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो ये तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वैसे तो अब हम टेक्निकल प्रोजेक्ट वाला नया प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। सो कोई भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, आप क्वेश्चन करके नीचे कमेंट करके पूछो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतजार है। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और उनको भी बोलो कि अगर आपके पास कोई हाई एंड लैपटॉप नहीं है ना, तब भी आप कोडिंग सीख सकते हो, आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कुछ भी आपको रोकना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो तो सीरियसली आप कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा मेरे एपिक डेवलपर्स।